Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss the Punjab University syllabus for BA 6 semester student. जो भी आपके फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो 6 सेमेस्टर में, आज हम उनका सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो आज हम सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका क्या है, हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब। जैसे कि आप जानते हो हिस्ट्री कल्चर ऑफ जो पंजाब है इज़ वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट, और ये आपका सब्जेक्ट हमेशा ऑप्शंस में आता है। जैसे कि इसके साथ क्या तो पंजाबी, जिन स्टूडेंट्स के पास पंजाबी होती है वो पंजाबी ऑप्ट कर लेते हैं, जिनके पास पंजाबी नहीं है वो एससीपी लेते हैं, ऑब्वियसली ये होता है। उसके बाद देखो, चाहे आप यूसोल के स्टूडेंट हो, चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो किसी भी एफिलेटेड कॉलेज के जो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो आपका सिलेबस सेम रहता है। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने बात बोली थी, सेकंड में भी, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ और सिक्स्थ में ये आपका देखो सेम रहता है। थर्डली जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, आपके जो एग्ज़ाम्स होने हैं वो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होने हैं, तो आपने बड़ी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम क्या है, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हैं। अब ऑनलाइन में नहीं था, अब देखो परसेंटेज को अप और डाउन अब आपके हाथ में है। फाइनल सेमेस्टर है, बड़े ध्यान से पढ़ लो, यही आपके आगे परसेंटेज गेन करवाएंगे आपको। ठीक है, तो अब हम अपना एससीपी का जो 6 सेमेस्टर है, इवन सेमेस्टर जो अभी चल रहा है रिसेंट, वो देखते हैं। देखो ये है आपका एससीपी का सिलेबस फॉर बीए 6 सेमेस्टर। देखो यहाँ लिखे ना 6 सेमेस्टर बीए ओनली, ये सिर्फ बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, अब आप इंस्ट्रक्शन अगर पढ़ना चाहो तो इसमें ये लिखा है, सिलेबस आपका 4 यूनिट्स में डिवाइड होगा, 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस डिवाइड होगा। 9 क्वेश्चंस आपके इन टोटल आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी होगा जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको इसका ब्रीफ है वो बता देती हूँ। 10 क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट, आपने कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं, वो एक एक नंबर के होंगे, 5 नंबर आपके यहाँ मिल जाएंगे। जो बाकी 4 यूनिट होंगे वो 4 यूनिट्स में से डिवाइड होगी। आपके ऑप्शंस आएंगे, आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, वो आपका कितने मार्क्स का होएगा, वो 9 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आपका डिवीजन हो जाएगा मार्क्स का, 45 मार्क्स अराउंड बन जाएंगे। देखो इस तरीके से, नहीं वो ऐसे जो टाइप क्वेश्चन है वो 10 नंबर का होगा, हाँ वो 40 नंबर वो बन गए आपके, और उसके बाद आपके यहाँ 5 नंबर वो बन गए, तो 45 मार्क्स का आपका टोटल पेपर इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, जो आपका यूनिट के जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 मार्क्स ईच आएंगे, मतलब 40 वो हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आपने करना है, 10 में से 5 क्वेश्चन आपने ऊपर शॉर्ट वाले करने हैं जो आपके ओवरऑल होल सिलेबस में से आएंगे। तो आपके इसमें कितने हो गए, 45 हो गए, 40 + 5 45। उसके बाद देखो क्या है, जो प्राइवेट कैंडिडेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई प्राइवेट कैंडिडेट है उसकी जो इंटरनल असेसमेंट जाएगी वो उसके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, जो उसने जितने उसके मार्क्स आए हैं 45 में से, उसके अकॉर्डिंग उसे इंटरनल असेसमेंट मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यूजुअल कैंडिडेट्स की बात करें तो उनकी इंटरनल असेसमेंट वो असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं, उनकी जो पीसीपी आए मतलब पीसीपी की जो क्लासेस आती है वो अटेंड करते हैं, या फिर वो जो असेसमेंट देते हैं वो उनके अकॉर्डिंग उन्हें असेसमेंट मिल जाती है, असाइनमेंट्स के अकॉर्डिंग। रेगुलर स्टूडेंट्स वालों को जो अपनी असेसमेंट होती है वो किन से मिलती है, कॉलेज उन्हें प्रोवाइड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द क्लास। वेरी डिफरेंट क्राइटेरिया होती है अगर हम कंपैरिजन करें प्राइवेट और गवर्नमेंट की। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखो क्या होता है, प्राइवेट वालों की असेसमेंट उनके हाथ में ही होती है। प्राइवेट वालों की असेसमेंट किनके हाथ में होती है, जो प्राइवेट स्टूडेंट है। 40 में से अगर उनके 45 में से अगर उनके कितने मार्क्स आ गए, 42 आ जाते हैं, इसमें फुली मार्क्स मिल जाते हैं, तो आपको कितनी मिल जाएगी असेसमेंट, 5, पूरे 5 की 5 मिल जाएगी आपको असेसमेंट। उसके बाद अगर आप के 30 है तो उसके अकॉर्डिंग आपको असेसमेंट मिलती है 5 में से। अब हम देखो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। अब जो मैप क्वेश्चन होता है वो 4th जो यूनिट है वो एक मैप का आएगा ही आएगा, इसे आप कंपलसरी क्वेश्चन मानो। जैसे मैप जिसका अच्छा है, जैसे आता है ड्रॉ कर, मतलब कि रिवर्स वगैरह फिल करनी, तो उसके लिए स्कोरिंग है, क्योंकि थ्योरी में आपको 10 में से 8 मिल सकते हैं। मैप अगर आप पूरा सही फिल करोगे, प्लेसेस को सही तरीके से मार्क करोगे मैप में, तो आपके नंबर नहीं कट सकते। तो मैप क्या है, यहाँ स्कोरिंग है। कैसे, क्योंकि 4th यूनिट में कंपलसरी आपका जो एग्जामिनर है वो मैप को डालना ही डालना है उसने, ये आपको कंपलसरी बोला गया है एग्जामिनर को। दूसरी बात, जो मैप का होगा वो 6 नंबर आपको प्लेसेस फिल करने के मिलेंगे, 4 नंबर आपको एक्सप्लेनेटरी नोट, मतलब कि आपने कोई 2 प्लेसेस का एक्सप्लेन करना है, उसको आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या बन जाता है,
2-2 नंबर का होता है वो, इस ये बता दिया गया है उसमें। देखो 50 नंबर का पेपर है, 45 का थ्योरी है, इंटरनल असेसमेंट 5 जैसे मैंने आपको बताया, और टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे। अब हम सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या आपका अब की बार का सिलेबस है। यूनिट 1 में आपका क्या है, माइग्रेशन एंड इट्स सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट। मतलब कि जो हमारी माइग्रेशन हुई थी, माइग्रेशन मतलब कैसे, जो हम पाकिस्तान से जब बंटवारा हो जाता है, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन जाता है, तो जो अब जो रिसेंट पाकिस्तान है वही पंजाब का हिस्सा था। तो वहाँ से जो लोग आए, यहाँ इंडिया से जो लोग वहाँ गए, न्यू कंट्री बन जाती है, न्यू स्टेट बन जाती है पाकिस्तान, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन पे, सामाजिक कंडीशन पे, वहाँ के लोगों ने कैसे आके यहाँ अडेप्ट करा अपने आप को, या इकोनॉमिक कंडीशन कैसे चेंज हुई। इकोनॉमिक में देखो आप बता सकते हो उसमें कि लाहौर जैसे था, वो वेल डेवलप्ड एरिया था, वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, वो ज़्यादा इनकम सोर्स वाला एरिया था, लाहौर हो गया आपका। अगर आप रावलपिंडी की बात करो वो हो गया। तो ऐसे जो एरिया थे जहाँ फैक्ट्रीज लगती थी, ठीक है, मोंटोगेमेरी डिस्ट्रिक्ट जिसे हम बोलते हैं, तो ऐसे एरिया कहाँ आपके जा चुके हैं, वो पाकिस्तान के पास चले गए आफ्टर माइग्रेशन। तो इससे इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया को। अगर कुछ अमृतसर है जैसे आज इंडिया के पास है, तो पाकिस्तान को क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो ये सब कुछ है इसमें। रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट कि कितना एरिया, किसी जैसे किसी को 10 एकड़ लैंड थी, यहाँ के उसे 7 एकड़ लैंड मिलती है पूरी टोटल, उसके बाद उसको नहीं मिलती। तो आप ये चैप्टर पढ़ोगे, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। थर्ड है डिमांड फॉर पंजाबी सूबा। पंजाबी सूबा की डिमांड हुई, मतलब कि अगर आप देखोगे पहले एक सूबा बन रखा था, किस तरीके से। पंजाब तो हमने वर्ड बाद में यूज़ करा, बहुत बाद में। इससे पहले एक ट्रीटी टाइप एक स्टेट बन चुका था, जिसके अंदर 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के उसे एक सूबा बनाते थे। वो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा यूनिट 2 आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। ये तो देखो 100% लैंडमार्क क्वेश्चन है एससीपी का, ग्रीन रेवोल्यूशन से ये पूछते हैं और उसके क्या इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पोस्ट 1996 क्या थी, और डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। डेवलपमेंट एंड एजुकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई एम आई सेइंग दैट, देखो डेवलपमेंट एंड एजुकेशन में कैसे, क्योंकि एजुकेशन कैसे डेवलप हुई पंजाब में। पहले अंग्रेज थे, उनके कौन से चार्टर्ड आए, इसके अंदर आपको चार्टर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। कौन आपका फिर कैसे डिस्ट्रिक्ट बटे, एजुकेशन कैसे हुई, पंजाबी कंपलसरी लैंग्वेज थी कि नहीं थी, हिंदी को फोकस दिया जा रहा था, उसके बाद फिर इंग्लिश प्राइमरी क्लासेस तक कंपलसरी करी, इस तरीके से। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डेवलपमेंट एंड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद देखो क्या आ जाता है आपके पास, यूनिट 3 है इशू ऑफ बाउंड्री वाटर इन चंडीगढ़, कि पंजाब के अंदर बाउंड्री का क्या इशू था, वाटर का क्या इशू था, और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी बनी थी वो पंजाब में से निकाल के। तो इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि बाउंड्री का क्या इशू था, उसके बाद वाटर का क्या इशू था, और चंडीगढ़, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन 1980s, 1980 में कैसे डेवलपमेंट शुरू हुई है, चंडीगढ़ को किसने बनाया, कैसे सेटलमेंट यहाँ हो जाती है, कैसे एजुकेशन सिस्टम चलता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो इंदिरा गांधी ने चलवाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके क्या इम्पैक्ट थे। जो आपके टैंक्स चले थे, जो हम कहते हैं आर्मी के टैंक्स कहाँ चले थे, आपके अकाल तख्त के वहाँ, और कॉरिडोर्स ऑफ गोल्डन टेम्पल। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्वेश्चन आप चाहे एग्जाम में ना आए चाहे ना आए, पर एज अ स्टूडेंट ऑफ पंजाब, एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पर ये क्वेश्चन आपका 101% पेपर में हमेशा ही आता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके क्या इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूनिट 4 आपकी मैप में से बनेगी, जिसके अंदर आपके प्लेसेस हैं दिल्ली, अमृतसर, खेमकारन, तरन तारन, जलंधर, अम्बाला, लुधियाना, पानीपत, करनाल, कदेन, गुरदासपुर, हिसार और चंडीगढ़। ये आपके मैप है। देखो मैप आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है, पंजाब का मैप जिस तरीके से दे रखा है इन्होंने। उसके बाद देखो क्या है, इसके अंदर कुछ और टॉपिक्स भी है जो आपके क्या है, मैप तो देखो आएगा ही आएगा, पर कुछ और टॉपिक है, वो कौन कौन से हैं। न्यू सोशल इश्यूज, कौन कौन से सोशल इश्यूज न्यू आए थे, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ड्रग मैनेज, फार्मर सुसाइड, इस तरीके से क्वेश्चन। अगर किसी को मैप नहीं करना, दूसरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, वो ये कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ पंजाबी लिटरेचर कैसे हुई थी, भाई वीर सिंह की क्या कंट्रीब्यूशन था, शिव कुमार बतावली या अमृता प्रीतम,
इनका क्या कंट्रीब्यूशन था पंजाबी लिटरेचर को डेवलप करने के लिए। अगर किसी की लिटरेचर बहुत अच्छी है वो ये भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। पर अगर मैं गाइड करूँ तो आप मैप को ज़्यादा फोकस करना और कोई 2 प्लेसेस पे आप नोट भी लिख सकते हो। 6 प्लेसेस आपको भरनी है, मैप के अंदर मार्क करनी है, और कोई 2 प्लेसेस पे आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जैसे अगर आपको ये आपको पता ही होगा, जैसे अम्बाला आ गया, आपको लुधियाना आ गया, तो कितने किलोमीटर कौन किससे दूर पड़ता है, ठीक है, ये आप बता सकते हो। उसकी वहाँ की फेमस चीज़ क्या है, अंग्रेज ने उसका नाम क्या रखा था, अब उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है, ये सब चीज़ें आप एक्सप्लेनेशन में ले सकते हो मैप की। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।